हाय दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो की श्रृंखला में आप देख ही रहे हो। मैं इस समय आपको हिंदी टू इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट करता हूँ, हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, रिकॉग्नाइज क्या होती है इसकी, रिकॉग्नाइज ना, रिकॉग्नाइज में भाई क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहे थे। और प्लस इसमें समय भी आता है। क्या आता है इसमें? समय भी आता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? हेड। क्या है इसकी? हेड। ठीक है, हेड बीन। और हेड बीन का प्रयोग चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आपका प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर सभी के साथ में हेड का ही प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान किया, रूल मैं आपको बता रहा हूं, इस टेंस में एम्बिग पावर फोर्स लगाते हैं। आप जानते हो एम्बिग पावर फोर्स क्या होती है? मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था जो निश्चित समय होता है, क्योंकि इसमें समय भी आता है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? समय के लिए क्या लगाते हैं? फॉर। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस मैंने कई बार आपको बताया है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ना? तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या रखते हैं इसमें? सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद क्या लगाते हैं? एम्बिग पावर फोर्स, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस इसमें समय भी आता है, तो आपको सिंस या फॉर लगाना है ना, सिंस लगाना है या आपको फॉर लगाना है। इसके बाद समय, टाइम और फिर ईटीसी। इस स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस को रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप जैसे मैं बोलूं, तुम सुबह से टहल रहे थे ना, तुम सुबह से टहल रहे थे। इसमें समय आया। अगर समय ना दिया जाए तो ध्यान रखिए, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और अगर समय दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? असर्टिव सेंटेंस है, सबसे पहले आप क्या रखना है? सब्जेक्ट को रखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। ठीक है,
चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, आपको लगाना क्या है, हैड बीन, है ना, हैड बीन। इसके बाद में टहलना की अवधि क्या होती है, वॉक, वॉकिंग, है ना। निश्चित समय है तो क्या है, सिंस, सुबह से, मॉर्निंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से आप बनाइए। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पुट अप किया था, किसी ने मुझे इसका आंसर नहीं दिया और कम से कम 70 से 75% टीचर ये गलती करते हैं। मैंने आपको जो कल क्वेश्चन पुट अप किया था, है ना, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे पूछा था डाई, डाई में अगर आईएनजी लगाएंगे तो अधिकांश टीचर्स में क्या करते हैं, DIE लगा लेते हैं। भाई मेरे ये बिल्कुल गलत है। बात ध्यान रखिएगा, आपको ये छोटे छोटे फैक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। मैंने कई बार जब भी कॉपी चेक किए तो ये गलतियां मैंने अधिकांश पाई। जैसे और इसमें होगा क्या, अगर इसकी सही पूछे है तो आई को क्या करते हैं, बाई में इसके बाद आई लगाते हैं। बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने बोला था रन, है ना, रन प्लस आईएनजी। मेरे भाई इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं कोई रूट वर्ड है, रूट वर्ड आप जानते हो ना, जहां से उसकी ओरिजिन होती है, जहां से उसको उस वर्ड का जो है बॉर्न होता है, तो रन, है ना, सिंगल सिलेबल है, तो रन में जब भी हम आईएनजी लगाएंगे तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जो हम सुफिक्स जोड़ते हैं, सुफिक्स का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट से है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से, और इसके बाद जो मूल रूट्स है, इसके बाद में भी नहीं, वॉवेल, अगर इसका सुफिक्स जो वॉवेल से, ठीक है, और अगर जो रूट वर्ड है उसके अंत में कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, रनिंग, RUNN हो जाता है, तब आई जुड़ती है। ये फैक्ट आपको देखना बहुत जरूरी, जब भी इसमें सुफिक्स प्रीफिक्स जोड़ते हो ना, मैं आपको अलग से ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो भी वर्ड फॉर्मेशन से, यही आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, ऐसे ही फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। आगे देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस, है ना, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी के स्ट्रक्चर एक समान ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। भाई मेरे इसका स्ट्रक्चर दिया है, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और निगेटिव है तो नॉट आएगा, इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगाना है, निश्चित समय, निश्चित समय, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, सिंस या फॉर लगाना है। इसके बाद में जो समय दिया जाता है उसको लगाते हैं, इसके बाद में ETC। ये स्ट्रक्चर इसका रहता है। आपको इस स्ट्रक्चर को समझना और देखना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। इसको देखिए, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, हेड, नॉट के बाद में इसके बाद बीन लगाएंगे। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हैड बीन नॉट मत करिएगा, हैड नॉट बीन, यही क्रम सही रहता है। आपको पढ़ने में भी अजीब टाइप का लगता है ना,
हैड बीन नॉट, अजीब लग रहा है ना, तो हैड नॉट बीन ये आपको वर्ड ही बता देता है ये सही है या गलत है। बात समझ रहे ना। ही हैड नॉट बीन, जाने में क्या होती है, गो में आई लगाएंगे, गोइंग टू आ जा रहे स्कूल, ठीक है। स्कूल 2 दिन से अनिश्चित समय, कैसा समय है, अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम, आई फॉर 2 डेज। ऐसे फैक्टों को आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो श्योरली कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। जैसे मैं बोलूं किसान सुबह से फसल काट रहा था ना, नहीं, किसान सुबह से फसल नहीं होगा, निगेटिव चल रहा है ना, नहीं काट रहा था, निगेटिव सेंटेंस है। तो किसान दी फार्मर है ना, दी फार्मर आप क्या करेंगे, हैड नॉट, इसके बाद में बीन लगाएंगे ना, हैड नॉट बीन, काटना नहीं करती, कट CUT, कटिंग CUT आएंगे, कटिंग दी क्रॉप, कटिंग दी क्रॉप। जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोल रहा हूं वो है 3 सुबह से, इसमें थोड़ा गलत हो गया, सुबह से है तो समय भी इसमें देना है, सिंस सुबह से मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग, ठीक। अब ऐसे इसमें देखो वो है 3 महीने से स्नान नहीं कर रहा था ना, वह 3 महीने से स्नान नहीं कर रहा था, तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन है ना। स्नान करना क्या होती है, बात, थर्ड फॉर्म लगेगी, अरे आएंगे बाथिंग है ना। इसके बाद में 3 महीने से अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है तो ध्यान किया फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हो। ये आप गलतियां ना किया करें भाई, अगर गलती करोगे तो श्योरली आपको एक ना एक दिन पछताना होगा। छोटे ही छोटे फैक्ट, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। इस चीज को देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। फर्स्ट टाइप देखिए है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। अगर सबसे पहले किसी वर्ड में, किसी वाक्य में क्या लगा है तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वहां पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, वहां पर भाट मत लगाइए। भाट लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद में अगर नॉट दिया है तो नॉट भी लगाना है, मेन वर्ब
कि फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर निश्चित और निश्चित समय के अनुसार, है ना, और प्लस समय जो दिया जाए ये लगाना है और इसके बाद में आपको ETC करनी है। और दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है, सेकंड टाइप है, अगर कहीं किसी भी वाक्य में WH से प्रारंभ वाक्य दिया गया है किसी भी सेंटेंस में, तो आपको सबसे पहले WH सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसके बाद में सब्जेक्ट, है ना। अगर इसके बाद में नॉट दिया है तो नॉट लगाना है, इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखना है, इसके बाद सिंस या फॉर लगाना है, सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। ये समय के अनुसार होता है, निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, ये डिपेंड करता है समय के अनुसार, ठीक है। जैसे मैं बोलूं क्या नौकर सुबह से कपड़े साफ नहीं कर रहा था, है ना। क्या नौकर सुबह से कपड़े साफ नहीं कर रहा था। तो मेरे भाई क्या पहले दिया गया है, क्या का तात्पर्य यहां भाट मत लगाइएगा। अगर यही क्या किसी सेंटेंस के बीच में आता है तब भाट आप लगाइए, ठीक। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेड भी यहां पर साथ मत लगाइए, गलत हो जाएगा। हेड दी सर्वेंट, हेड दी सर्वेंट, इसके बाद में नॉट दिया है, नॉट, इसके बाद भाई बी लगाना है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मेन वर्ब बास साफ करना, क्या लगाते हो क्रिया में ING, बासिंग दी क्लॉथ्स ना। और कब से, सुबह से, निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, समझ लीजिएगा। अब यही क्या सेंटेंस के अगर बीच में आता है, जैसे मैं बोलूं नौकर 2 दिन से क्या, नौकर 2 दिन से क्या कर रहा था। अब इस सेंटेंस को देख लीजिएगा। अब ये क्या से जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में है, तब यहां पर तो भाट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आप भाट लगाइएगा। अगर ये क्या पहले आता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। ये फैक्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या लगाएंगे, पहले WH वाला शब्द वाट, है ना, हेड द सर्वेंट, आप बी लगाइएगा, विंग, है ना, करना डू, क्रिया लगाइए डूइंग, 2 दिन से अनिश्चित समय है, फॉर 2 days। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को समझना है और आपको देखना है। यही गलती आप लोग कर देते हो, तो ध्यान रखिए ऐसी गलती आप फ्यूचर में मत करिएगा। मेरी वीडियो को आप पर डे देखते रहिएगा, पर डे बात करिएगा। श्योरली मैं आपके अंदर जो भी, अगर आपको इंग्लिश से पढ़ने से डर लगता है, आप इंग्लिश से डरते हो, डरा ना करो। इंग्लिश कोई हवा नहीं है। आपको श्योरली में टेंस के बाद में कुछ वर्ड्स ऐसे में दूंगा कन्वर्सेशन के तहत, जो एक दूसरे से आप पुटअप करते हो, क्वेश्चन आराम से पुटअप करते हो। ध्यान रखिए, अगर कभी भी आप इज एम आर, बाजबर, हैज हैड, हाउ मेनी, हाउ मच, इज टू एम, टू आर टू, बाज टू, वर टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, है ना, ऐसे वाक्यों का अगर यूज करेंगे आप पर डे, तो श्योरली आपको स्पीकिंग कोर्स आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार की इंटरेस्टफुल वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।